हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा यूज ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल, उसका जो तीसरा नंबर एप्लीकेशन है, इसका हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग पहला एप्लीकेशन देखे थे जिसमें किसी समीकरण की सत्यता की जांच किए थे। दूसरा देखे थे कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित किए थे। और ये तीसरा जो एप्लीकेशन है वो ये है एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरे प्रणाली में बदलना। तो अब हम क्या करते हैं कि किसी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं। जैसे हमको कहें कि एमकेएस सिस्टम में कोई वैल्यू दिया है तो उसको सीजीएस में उसका वैल्यू कितना आएगा, वो चीज़ हमें कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो यही लिखे हैं एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरे प्रणाली में संख्यात्मक मान में बदलना। कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। होता क्या है कि किसी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है और संगत मान, ठीक है, संख्यात्मक मान और संगत मान जो होता है वो दोनों का गुणनफल जो होता है नियत रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी, मान लो हम कहें कि कोई यूनिट सिस्टम U1 है, कोई यूनिट सिस्टम U1 में किसी राशि का मान न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मान कहेंगे N1 है, तो N1 U1, और इसी तरह से कोई दूसरा यूनिट सिस्टम है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू U2 है, दूसरा यूनिट सिस्टम U2 है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है, तो N1 U1 और N2 U2 का मान बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं ये होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसमें कुछ सिद्धांत का उपयोग किए हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में अगर हम जाते हैं तो ये दोनों क्या होता है, कांस्टेंट आता है। इसी का उपयोग करके हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक यूनिट सिस्टम्स के न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले हम मान लेते हैं कि यदि M1 L1 T1 पहले मात्रक प्रणाली में, यानी फर्स्ट यूनिट सिस्टम में, इसमें जो मूल मात्रक हैं, ठीक है, फर्स्ट यूनिट सिस्टम के मूल मात्रक हैं M1 L1 T1, और दूसरे यूनिट सिस्टम के मूल मात्रक M2 L2 T2 हैं। ठीक है, और साथ में ABC जो हो प्रत्येक की बीमा है, बीमा मीन्स उस पर घात है। ठीक है, तो ABC उस पर क्या है, बीमाएं हैं, मीन्स उस पर ये घात हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि MLT के क्रमशः बीमा है कौन, ABC। तो इस प्रकार से हम ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि N1, मान ले कि यहाँ N1 हो गया, और U1 की जगह पर हम लिख सकते हैं M1 L1 T1। ठीक है, और साथ में इस पर जो घात है ABC ये लिख दिए, इक्वल टू क्या लिखेंगे, N2, ये N2 है, और इस पर M2 L2 T2, इस पर भी घात ABC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मान लो कि दूसरे यूनिट सिस्टम में N1 की वैल्यू पता है, यानी एक यूनिट सिस्टम में वैल्यू पता है, तो दूसरे यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी N2 की वैल्यू हमें निकालना हो, तो हम कहेंगे कि N2 की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा N1 टाइम, ये देखिए M1, ये M1 है, अब यहाँ से M2 आएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा M1 अपान M2। इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, तो इस पर हम लोग ऐसे इस पर एक घात कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ देखें तो L1 है और यहाँ L2, तो यहाँ पर L1 में भाग दिया जाएगा L2 का, इस पर b घात, दोनों पर b घात है तो इस पर b घात कर दिए, और यहाँ पर देखें तो यहाँ T1 है तो यहाँ पर T1 कर दिए, यहाँ पर T2 कर दिए, दोनों पर घात कितना है, दोनों पर घात c है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो n2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी का उपयोग करके हम लोग एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में बदल देंगे, ठीक है। तो आओ अब इसी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में चलो मान लो एक जूल जो है SI यूनिट है, उसको हम लोग अर्ग में बदलते हैं, ठीक है। तो आओ ये जो एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक जूल को अर्ग में बदलना। तो आओ हम लोग एक जूल को अर्ग में बदलते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन मिल गया है, तो इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करा दें। एक क्वेश्चन दिया है, एक जूल कार्य को CGS सिस्टम में बदलिए, ठीक है। तो एक जूल कार्य को CGS सिस्टम में बदलना है। हमको पता है कि जूल क्या होता है, SI यूनिट है। क्या है ये जो जूल है, जूल क्या होता है, ये SI यूनिट होता है। SI यूनिट, इसको यानी कि ये MKS में है और इसको SI है तो MKS में होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको हमें बदलना है CGS में, ठीक है। तो MKS से इसको CGS में ले जाना है। तो एक जूल है, हम जानते हैं कि जो जूल का डायमेंशन फार्मूला होता है, ठीक है। जूल किसके, एक जूल कार्य है, तो कार्य का हम कहेंगे कि कार्य का डायमेंशन फार्मूला या कार्य की बीमा जो होती है वो कितना होता है, mL² T⁻⁻²। ये चीज़ जो है आप निकाले होंगे तो यही आया होगा, ठीक है, mL² T⁻⁻²। तो ये कार्य की बीमा होती है। अब हम चलें तो अभी हमने एक फार्मूला लिखा है। क्या लिखा है कि N2 बराबर लिखे हैं N1 टाइम M1/M2, इसी तरह से L1/L2, और इसी तरह से T1/T2। इस पर पावर था A, इस पर पावर था B, इस पर पावर था 3। इसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या क्या दिया है, N1 जो कि SI यूनिट में N1 का मान 1 जूल दिया है, ठीक है। N1 का मान 1 जूल दिया है, ठीक है। एक ये जूल तो यूनिट हो गई, तो N1 का मान संख्यात्मक मान दिया है। और इस तरह से, और इसका जो SI में हम लोग मान लेते हैं कि ये हो जाएगा M1 L1 T1 हो जाएगा, ठीक है। SI में M1 L1 T1 इसकी यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये U1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर N2 का मान, तो इसी का मान तो निकालना है, N2 का मान हमें निकालना है। और U2 का मान क्या लिख सकते हैं, तो M2 L2 T2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा U2 का मान। बस अब इस फार्मूले में पुट करें और ये अपने आप उनको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इन्हीं फार्मूले में हम इन्हें रखते हैं। तो कैसे रखा जाएगा, तो आइए देखते हैं। ये यहाँ रख देते हैं। N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो M1, ठीक है। तो M1 की जगह पर अभी फिलहाल वही लिख देते हैं। यहाँ देखिए M1/M2, इस पर देखें कोई घात नहीं है। यहाँ से देखते जाएं, यहाँ पर क्या है L1/L2, इसमें देखें L1 है, यहाँ पर L2 है। इस पर देखें तो घात 2 है, तो यहाँ 2 घात चढ़ा देंगे। फिर यहाँ देखें T1, ठीक है, तो यहाँ पर T1/T2 हो जाएगा। इस पर देखें तो घात कितना है, तो -2 घात है, तो यहाँ -2 घात चढ़ा दिए, ठीक है। थोड़ा यहाँ इसी को यहीं सॉल्व करते हैं। तो देखिए M1 किस सिस्टम में है, तो ये जो है SI यूनिट में है। तो SI यूनिट में M1 को हम लोग क्या लिखते हैं
केजी लिखते हैं। m1 का यूनिट क्या होता है, केजी होता है एसआई में, और ये m2 क्या है, सीजीएस है, तो सीजीएस में इसका क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है, ये इसका ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से इसमें आ जाए तो L1 है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, ये स्मॉल में मीटर लिखते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और यही जो सीजीएस में कहें तो क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इस पर 2 घात है, और तीसरे नंबर पर जो है वो टाइम है। तो टाइम तो दोनों जगह, यहाँ पर भी सेकेंड रहता है, यहाँ पर भी सेकेंड रहता है। इस पर -2 घात है, ये -2 घात है इस पर। अब आइए, अब आगे क्या करते हैं, इसमें 1 से गुणा था, इसको 1 तो रहने दें, 1 से गुणा का कोई मतलब नहीं है, वो तो वहीं खत्म हो गया। अब इनका मान रखा जाए। ठीक है, चाहे इसको, ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदल दीजिए, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में, और ये तो सेकंड है तो सेकंड और सेकंड कट जाएगा। ठीक है, तो अब रख दिया जाए मान। तो यहाँ से देखिए n2 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ ग्राम है, ये ग्राम, और ग्राम का ये 1000 गुना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 ग्राम बट्टे ये ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें तो मीटर है, तो यहाँ पर 100, 1 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, तो यहाँ 100 कर दिए, 100 गुना हो गया, यहाँ सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर देखें तो ये सेकंड था, और यहाँ पर भी सेकंड है, इस पर 2 घात था, इस पर -2 घात था। ठीक है, तो देखिए अब तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, तो ये बचा ये 1000, और यहाँ कितना बचा, तो 100 पर घात 2 बचा, और ये 1 पर घात -2 बचा। ठीक है, थोड़ा और इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाए, ये 1000 हो गया, गुणे 100 का वर्ग करेंगे तो, ठीक है, और ये तो गुणे 1 तो होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से n2 का जो मान आ गया वो 1 के आगे, ठीक है, 4370। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 पर घात 7। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 पर घात 7, और इसकी जो यूनिट है वो किस में चली गई, तो अब तक किस में था, तो ये था जूल में, अब ये किस में हो गया, ये अर्ग में हो गया। ठीक है, ये अब अर्ग में हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या मिला, 1 जूल का मान 1 जूल कन्वर्ट किस में हो गया, 10 पर घात 7 अर्ग में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इस सिस्टम से जूल को बदल दिए अर्ग में। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम लोग इस नियम का इस्तेमाल करके कन्वर्जन कर सकते हैं, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो अब जो है ये तीनों नियम हो गए। इसी पर आधारित और भी सवाल होंगे, आप उन सारे सवालों को लगाइए। जो सवाल आपको न समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या सीधे व्हाट्सएप के जरिए भी हमें भेज सकते हैं, जो भी सवाल आपको न समझ में आ रहा हो। और एक काम जरूर करिए कि वीडियो देख रहे हैं लोग, देखना बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, एकदम छोड़ दिए हैं। ये समझिए कि अपने लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब करें। जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जिस दिन आपकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जिस दिन हम लाइव आने पर आप कम से कम 20-30 की संख्या में लोग आने लगेंगे, लाइव आने पर मिलने लगोगे, उस दिन लाइव क्लास चलेगा। लेकिन उसके पहले ज़रूरी ये है कि कम से कम 10-10 लोग को, एक लोग 10-10 लोग को शेयर करो और बोलो कि सब्सक्राइब करें, और जो लोग नहीं किए हैं सब लोग करो, ताकि संख्या बढ़े, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। वैसे बहुत नीरस लगेगा, 2-4 लोग रहोगे, 10 लोग रहोगे, एकदम नीरस लगेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और आज का जो सवाल है वो सवाल ये रहेगा कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। आज का सवाल है, हमें आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, डाइन में बदलो। ठीक है, इसी सवाल का हमें जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए बदल करके। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेगा, अगली वीडियो उसके लिए जारी किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।